नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और भगवान ने आप लोग को अच्छा रखा होगा। मैं भी अच्छा हूँ। जो भी हमारा चैनल में नया है, आपको अभिनंदन मेरी तरफ से, और जो पुराना है उसका भी अभिनंदन। तो आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ये एक सीक्रेट रेमेडीज़ है। इसको रेमेडीज भी अगर हम रेमेडीज़ भी बताएंगे तो भी उतना सही नहीं है, क्योंकि ये रेमेडी से भी ऊपर है। हम लोग को पता है ये जो हमारा ग्रह है इसके द्वारा हम लोग प्रभावित होते हैं। तो ये जो ग्रह, ये हर ग्रह का अलग अलग काम है, ये सबको पता है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं। तो हमारा ग्रह कभी हमको अच्छा रिजल्ट देता है, कभी हमको बुरा रिजल्ट देता है। तो ये अच्छा बुरा रिजल्ट ये जो देता है हमारा ग्रह, इसको हम पहले से निर्णय कर सकते हैं। पहले से निर्णय कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा कुंडली हो, अगर हमारा कुंडली हो, अगर अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर के पास हम जाएंगे, किसी से हम जिसको ज्ञान है, ज्योतिष का जिसका ज्ञान है, अगर उसके पास हम जाएंगे, वो हमको ये सलाह दे सकता है। मतलब हमारा कुंडली में कौन सा ग्रह का प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह हमको प्रभावित कर रहा है, इसका सलाह हम ले सकते हैं, इसका इलाज हम कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा ज्योतिष का पास हो, किंबा जिससे ज्योतिष का ज्ञान है उसका पास जाए तो। और एक बात, हमारा लाइव क्लास चल रहा है जिसमें हम शारीरिक डायमेंशन यानी चक्र साधना, यंत्र तंत्र, हायर मेडिटेशन जिसमें क्रिया योग और श्री विद्या भी है। जो भी आदमी इस क्लास को करना चाहता है हमारा साथ संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उसमें फेसबुक पे इसका लिंक भी है। और जिसको भी एक क्लास करना है, जैसे कि कभी कभी किसी ने हमको कमेंट्स होता है, नंबर कहाँ है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप थोड़ा नीचे जाओ, वहाँ अच्छी तरह ढूंढो, देखो नंबर मिल जाएगा। तो जिसको भी क्लास करना है वो हमारे साथ कम्युनिकेशन करे। चलिए, जहाँ था हम वहाँ जा रहा है। तो ये जो ग्रह है इसका प्रभाव हर आदमी का जिंदगी में आता है, कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी नॉर्मल। तो ये क्यों? ये हमारा जो कर्म है उसका रिजल्ट देता है। हमारा जो कर्म चक्र है वो कभी बंद नहीं होता, कभी बंद नहीं होता, क्योंकि हमारा जो अगर कर्म अगर अगर कर्म ही बंद हो जाए, तो कर्म अगर बंद हो जाएगा तो ये जो दुनिया है ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। क्योंकि कर्म से कर्म बनता है, उसी कर्म फल से हमारा जो जीवन प्रणाली वो चलता है। तो छोड़िए उसका बात छोड़िए। तो हमारा कर्म का कारण ही हमको जो हमारा जो ग्रह है, हमारा हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं दे रहा है। किसी दूसरे को दोषारोप करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गीता ने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिसका कर्म उसको ही भुगतना पड़ता है। हमारा 100 रुपया खो गया, हमारा 100 रुपया किसी ने ले गया और वापस किया नहीं, तो हम बोलता है, हम कहता है उसने हमारा 100 रुपया ले गया, वो वापस नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। क्या पता पिछले जन्म हम उसका 100 रुपया ले गया, वापस नहीं किया। अगर ऐसा भी नहीं किया, पिछले जन्म में उसका 100 रुपया नहीं लिया, वापस नहीं किया उसको, लेकिन उसने हमारा पास से 100 रुपया इस जन्म मिल गया, वापस नहीं किया, ये जो 100 रुपया है अगले जन्म में हम उससे लेंगे और उसको वापस नहीं करेंगे। यही प्रकृति का खेल है, यही प्रकृति का खेल है, इसको समझना चाहिए। किसी ने कुछ कर दिया और हम बस बहुत एंग्री हो गया, एग्रेसिव बात कर दिया, ऐसा नहीं। जीवन को अच्छी तरह पर्यवेक्षण करना है, देखना है, फासला जो है उसको भी समझने का, मतलब आपका जीवन शैली, आपका जीवन प्रणाली, जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, वो आपका क्रियाकर्म से ही है, दूसरे का नहीं। चलिए, ये जो शुक्र है, अगर अभी
ग्रह का बारे में बता रहा हूँ। ये जो शुक्र ग्रह है, अगर ये क्रोधित है, आपसे क्रोधित है, शुक्र ग्रह आपसे क्रोधित है, इसको जानने के लिए अच्छी मतलब किसी एस्ट्रोलॉजर का पास जाइए, किसी ज्योतिष के पास जाइए, उससे कुंडली बनाइए, बना करके देखिए आपका कौन सा ग्रह कैसा है, ये पहले जान लीजिए। मतलब हमको MRI एक्सरे करना है, हमारा जो मतलब शरीर है उसमें क्या प्रॉब्लम है वो जानने के लिए। ऐसे ही हमारा जो जीवन प्रणाली है, वो उसके लिए, वो उसको जानने के लिए हमको कुंडली बनाना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। तो कुंडली बना लीजिए किसी ज्योतिष से, फिर देखिए कहाँ कौन सा प्रॉब्लम है। अगर आपका कुंडली में शुक्र का प्रॉब्लम है, आप जानते हैं शुक्र का प्रॉब्लम है, तो ये जो अभी हम बताने जा रहा हूँ, ये रामबाण है, ये बहुत सीक्रेट रेमेडीज है। रेमेडीज अगर बताएंगे वो भी कम है, रेमेडीज से भी ऊपर है। शुक्र ग्रह की अगर प्रॉब्लम आपको हो, ठीक है, तो इसके निवारण हेतु क्या करना है, आपको शुक्ल पक्ष की शुक्रवार, मतलब शुक्ल पक्ष की जो फ्राइडे है, उस दिन को चुन लेना है। ये अच्छा है अगर शुक्ल पक्ष का अगर शुक्रवार हो, नहीं तो शुक्रवार दिन, ठीक है, नहीं तो शुक्रवार दिन आप चूज करो। तो उस दिन सरपंखा जो जार हो, सरपंखा की जार, ठीक है, सरपंखा की जार उठाकर आप लाई, फिर नीले रंग के धागे में इसको पिरोकर, इसको ऐसे मोड़ लीजिए, धागे से ऐसे मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद, पिरोने के बाद, अब जो मंत्र है शुक्रदेव का, शुक्र ग्रह का, वो मंत्र आप 1008 बार उसको अभिमंत्रित कीजिए। मंत्र क्या है, ओम शुक्राय नमः। फिर जो धागे है, नीले रंग का जो धागे है, उससे उसको बांध कर गले में लटकाइए, तो जो शुक्र का प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। अगर आपका बृहस्पति का प्रॉब्लम है, गुरु का प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, सेम उपाय, केले का जो जार होता है उसको लाइए, ठीक है, उसको पीले धागा में पिरोकर ओम बृहस्पति नमः इस मंत्र से 1008 टाइम्स अभिमंत्रित कर फिर उसको गले में धारण कीजिए, ठीक है। मंत्र क्या है, ओम बृहस्पति नमः। ये तो गया शुक्र और बृहस्पति का। अगर शनि राहु केतु ये तीनों का प्रॉब्लम आपको एक साथ है तो क्या करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों का प्रॉब्लम एक साथ में है तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन बिछुआ की जार आप लाओ, लाने के बाद उसको काले धागे में पिरोकर ओम शं शनेः नमः ये मंत्र जब, तो आपको ओम शं शनेः नमः ये मंत्र जपना है 1008 टाइम्स। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आप गले में धारण करो, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया, शुक्र का बताया, बृहस्पति का बताया, शनि राहु केतु, इन पांचों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के जो बताया, ये बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत कारगर है। इसको आप आजमा कर देखो। आज इतना ही, नमस्ते।